अब तक आपने देखा, अहलावत परिवार गांव के लिए वार्षिक बैसाखी के मेले का आयोजन करता है। बढ़ो प्रधान सिंह की साजिश का शिकार होकर मेले के सबसे खतरनाक झूले में फंस जाती है। लकी उसे बचाता है। रोमियो जूलियट नाटक में जालिम सिंह रावण के भेष में पहुंच जाता है और वहां लकी, राणा और जालिम सिंह के बीच लड़ाई हो जाती है। प्रधान सिंह मौके का फायदा उठा राणा और जालिम सिंह के बीच मौत के दंगल का प्रस्ताव रखता है और यहाँ तक कि प्रधान सिंह तेजी को मोहरा बना के प्रज्ञा का अपहरण भी करवा लेता है। जालिम सिंह राणा से कहता है कि अगर वो अपनी बहन को जिंदा देखना चाहता है तो उसे मौत का दंगल हारना होगा। बढ़ो प्रज्ञा को प्रधान सिंह के गुंडों के चंगुल से बचा लेती है और प्रधान सिंह का पर्दाफाश कर देती है। ये सुन लकी दंगल में उतर जाता है और जालिम सिंह को हरा देता है। जालिम सिंह को हराने की खुशी में लाखा को ताऊजी विदेशी मोटर बाइक भेंट में देते हैं। लकी और बढ़ो जब सैर पे निकलते हैं तो गांव वाले उन्हें देख ताना मारते हुए ये कहते हैं कि मोटर बाइक घूस के पैसे से लाई गई है। लकी और बढ़ो रघुवीर को इस कलंक से बचाने के लिए असली घूसखोर का पता लगाने में लग जाते हैं, लेकिन दोनों के हाथ कुछ नहीं लगता। गांव के सभी लोग सरपंच के साथ रघुवीर जी के घर पहुंच जाते हैं और रघुवीर जी पर घूसखोरी का इल्जाम लगाते हैं। अहलावत परिवार ये सब सुन के दंग रह जाता है। रघुवीर जी सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगने वाले होते हैं कि तभी बढ़ो सबूत लेकर आगे बढ़ती है और कहती है कि असली घूसखोर और कोई नहीं बल्कि उसकी पायल भाभी है। बढ़ो पायल और शंकर को घर से निकल जाने को कहती है। मालती रघुवीर की बेइज्जती का जिम्मेदार बढ़ो को ठहराती है और बढ़ो को खूब खरी खोटी सुनाती है। बढ़ो को रोता देख लकी उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसके साथ है। कैलाश और कमला प्रज्ञा का रिश्ता तय कर देते हैं। प्रज्ञा इस खबर से चौंक जाती है। कमला बढ़ो को ये हिदायत देती है कि वो प्रज्ञा की शादी की तैयारियों से दूर रहे। बढ़ो और लकी को अंदेशा होता है कि प्रज्ञा अपनी शादी से खुश नहीं है। अब आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि अकेले में आपको प्रज्ञा से एक बार बात कर लेनी चाहिए। वो अपने दिल की बात आपको बताएगी, फिर हम भी उसका दुख दर्द अच्छे से समझ पाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं जाता हूँ उससे बात करके आता हूँ। पर आराम से बात करेगा। क्या मतलब गुस्सा वुस्सा ना हो जाना। मैंने पता है कि किससे कैसे बात करनी से जी, पर वो बस बात के पर मैं कभी बिना बात पे किसी पे गुस्सा हुआ हूँ के? अभी तो आप हो रहे हो। जाइए ना, प्रज्ञा से बात कीजिए आराम से। आता हूँ। कीजिए भी। प्रज्ञा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी शादी पक्की हो गई है। प्रज्ञा जी, आप एक मेरी बात सुन लो। अगर आप किसी और के हुए तो मैं जान दे दूंगा अपनी। मैं बेचारा कुएं में कूदने। नहीं तेजी जी, आप ऐसा कुछ ना करोगे। आप ऐसे ना रो। मैं इतनी आसानी से हार ना मानने वाली। मैं जरूर कोई तरकीब निकालूंगी। प्रज्ञा जी, हमारे यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी बात को समझे या हमारे प्यार को समझे। तेजी जी, आपने तो ना हमारे को बातों बातों में बहुत अच्छा तरकीब बता दी। तरकीब? कैसी तरकीब? कौन सा तरकीब? तेजी जी, अगर हमारे घर वालों में से कोई हमारे रिश्ते को समझे, हमें हिम्मत दे, तो हम माँ बापू जी से बात कर सकते हैं ना। प्रज्ञा जी, कोई हमारी बात को नहीं समझेगा। नहीं तेजी जी, बड़ो भाभी और लाखा भाई मार मार के भरता बना देंगे मेरा। अरे ना तेजी जी, आप जानते हो ना कि घर में सब उन दोनों को कितना मानते हैं। आप सोचो, अगर हम उन दोनों को अपने रिश्ते के लिए राजी कर ले तो वो माँ बापू जी से बात कर लेंगे। अच्छा, और वैसे भी ना, आपको पता है लाका भाई हमारे से बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने ना हमारे को एक बार राखी पे वचन भी दिया था कि मैं जिस छोरे से चाहूँ ना उससे शादी कर सकती हूँ। हे भगवान, अब तो गया काम से। चलो फिर तेरा, आप एक काम करो, बड़ो भाभी से जाके बात करो, मैं लाखा भाई से बात करती हूँ। बिल्कुल बकवास आइडिया। चल हट, मुझे नहीं बात करनी बड़ो भाभी से।
हाँ प्रज्ञा जी, मैं जाता हूँ बड़ू भाभी से बात करने। ठीक सर। जाते हैं। आई बड़ी पागल कहीं की, मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटे जो मैं बड़ों से बात करूंगा। बावली, खुद बात कर अपने पहलवान भाई से। बस एक बार तेरी शादी हो जाए, यहां से ऐसा कटूंगा ना कि जिंदगी भर ढूंढती रह जाएगी चुईया की शक्ल की। प्रज्ञा, तू रो क्यों रही है? तुझे रिश्ता मंजूर ना सहे? भाई, मैं जाने सू कि माँ बापू हमारे बारे में कभी कोई गलत फैसला ना ले सके, और इस बार तो उन्होंने बहुत अच्छे खानदान में हमारे लिए रिश्ता भी तय कर दिया। पर बात यूं है कि क्या बात? वो मैं किसी और को चाहती हूँ। तेजी जी, तो बड़ों की आवाज लग रही है। भाभी। हाँ जी, क्या हुआ? जरा अंदर आइए, मैंने आपसे कुछ जरूरी बात करनी से। अरे कौन है वो लड़का? मुन्ने बता। भाई, आपको बताऊंगी, पर आपको हमारे को वचन देना होगा कि आप गुस्सा ना करोगे। ठीक है, मैं वचन देता हूं, पर तुम उन्हें साफ साफ बता कि वो कौन है। वो अपने तेजी जी। क्या? तेजी? अरे तू उस तेजी से प्यार करती है? अरे 2 मिनट भी ना, 2 मिनट भी वो अखाड़े में ना खड़ सकता। अरे माना वो दिखने में ठीक ठाक से, पर तेजी कैसे, वो जोकर कैसे? भाई, आपने कहा था आप गुस्सा नहीं करोगे। एक बार हमारी बात तो सुन लो। भाई, मैं आपकी चिंता जाने हूँ। आपको यही लगे ना कि तेजी जी कोई काम काज ना करते, उनकी कोई कमाई ना से। भाई, आप ही कहते थे ना कि प्यार में धन दौलत कोई मायने ना रखे, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। मैं जानती हूँ तेजी जी हमारे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने आपके और प्रज्ञा के बारे में कुछ सुना से। किस सुना है? मेरे सामने ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। मन्ने सब पता से आपकी वजह से प्रज्ञा अपनी परीक्षा में फेल होगी। आज के बाद पढ़ाई से उसका ध्यान मत हटाना, समझे? लगता है बड़ों को ये भी नहीं पता कि प्रज्ञा मेरे से ही दिल लगा बैठी है। और हाँ, एक और बात, ताऊ जी और ताई जी ने प्रज्ञा का रिश्ता तय किया से बहुत ऊंचे खानदान में जी। अब अगर भूल से भी आपने अपनी टांग इस मामले में अड़ाई ना, तो मेरे से बुरा कोई ना होगा। जब तक प्रज्ञा का ब्याह ना हो जाए तब तक आप चुपचाप बैठे रहोगे, उसके आसपास भी मत भटकना। आप तो जानते हो प्रज्ञा के दोनों भाई कुश्ती के चैंपियन से, समझे? हे भगवान, प्रज्ञा का ब्याह अच्छे से हो जाए, आपकी कृपा बनाए रखना, अब कोई रुकावट मत आने देना। भाई, मैं यूं चाहती हूँ कि आप माँ बाबूजी से हमारे रिश्ते की बात करो। प्रज्ञा, ये कोई छोटी बात ना सहे। मैं जानती हूँ, इसीलिए आपसे कह रही हूँ। लक्की भाई, आपने मारी को राखी पे एक वचन दिया था कि मैं जिससे चाहूंगी आप उससे हमारी शादी कराओगे।
ये आप ऐसे वचन ना तोड़ सकते हो। अरे मैं अपना वचन ना तोड़ रहा हूँ, पर ताऊ जी और ताई जी से बात करने से पहले मैं तो एक बार निश्चिंत हो जाऊं कि ये रिश्ता सही है या नहीं। मुझे गलत मत समझ, मैं तो बस यही चाहता हूँ ना कि तू जिंदगी भर खुश रहे। मैं आपकी चिंता जाने हूँ। आपको यही लगता होगा ना भाई कि तेजी जी कुछ ना करते हैं तो हमारी गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलेगी। ब्याह एक गाड़ी समान होता है जिसमें पति और पत्नी दोनों पहिए होते हैं, और अगर दोनों पहिए एक साथ आगे बढ़ते हैं, अरबी से ही गृहस्थी भी आगे बढ़ती है। देख प्रज्ञा, जब छोरा मेल का हो ना तो बाकी का जीवन ना बहुत आसानी से निकल जाता है, और जो गृहस्थी का रास्ता ना बिल्कुल सही दिशा में जाता है, वरना जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे टाइम दे सोचने का, देखने का कि सब कुछ सही से कि नहीं, ताकि मैं अपने नतीजे पे पहुंच पाऊं। हे भगवान, यो के हो रहा से मन ने सही समझने और सोचने की शक्ति दे भगवान अपनी बहन की भविष्य के बारे में, कि मैं सही फैसला और हिम्मत रख पाऊं। हाय, यो तो कमाल का छोरा से, एकदम बॉलीवुड स्टाइल के अदा के स्टाइल। हाय हे भगवान, मैं क्या करूं? मैंने तो चाहकर भी इस तेजी सिंह में कोई अच्छाई नजर ना आवे से, बुराइयों का भंडार से यो तेजी करे जी। पर क्या करूं, अपनी बहन को वादा कर चुका हूं, मना भी ना कर सकता। मेरे लिए तो आगे खाई और पीछे कुआं से। हे भगवान, तू ही कुछ कर। आपने बचा लिया मन्ने। अगर सही वक्त पे आपके ये मजबूत कंधे ना आते तो मैं तो आज गिर ही जाती। ये क्या आसमान से गिर के खजूर पे अटक गया, मैं तो कैसे पीछा छुड़ाऊं इस बुढ़िया से। अरे ओ लक्ष्मी देवी, तारी छोरी ने इतना बड़ा घूस का कांड किया है, फिर भी तेरा अलावत खानदान में आना जाना लगा है, वो भी लाली पाउडर लगा के। अरे कुछ तो शर्म कर। अब ये किस नए झमेले में फंस गया तू तेजी? ओ भाई, क्या प्रॉब्लम है? दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? और एक इज्जतदार औरत से ऐसे बात करते हैं? अपनी माँ बहन से भी ऐसी बात करता है क्या? अब वो चाहे लिपस्टिक लगाए, पाउडर लगाए, कुछ भी पहने, कहीं भी जाए, देखो उससे क्या, औरत है तो कुछ भी बोलेगा। औरत तुमसे पूछती है क्या कि क्या पहने है? और बात रही घूसखोरी की, घूसखोरी इन्होंने नहीं, इनकी बेटी ने करी है। चल निकल यहां से, और आज के बाद अगर किसी औरत या लड़की से ऐसी बात करी ना, कान के नीचे दूंगा एक चमाट, 32 याद में आ जाएगी। बावड़ा कहीं का, चल निकल। पायल भाभी की मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? अरे जो छोरा महिलाओं की इतनी इज्जत करे से, दुनिया वालों के सामने उनके मान सम्मान के लिए लड़े से, उस इंसान में हमारी बहन के जीवन साथी बनने के सारी काबिलियत से, तो आखिरकार हमारी बहन प्रज्ञा ने भी कुछ अच्छा देखा होगा ना इस तेजी में। जाओ जी थैंक यू।
आपने इस आदमी को देखा है? भाई साहब, आपने इस आदमी को देखा है? जी नहीं। हाँ भाई, मैंने देखा है इसे। इधर आओ। अच्छे से जानू मैं इसे, पर पहले यो बताओ कि तुम लोग इसकी फोटो लेके इसे खोजबीन क्यों करते फिर रहे? क्या करा इसने? बड़ा ही लफड़ेबाज लड़का है ये। मुंबई से हमारे 5 लाख रुपए लेकर भागा हुआ है और बड़ी मुश्किल के बाद इसके गांव को पता चला, पर गांव में इसका अता पता कुछ भी नहीं। तो हमने सोचा कि आसपास के गांव पता कर लेते हैं। अच्छा, यो मामला से तब तो इसका पता बताना ही पड़ेगा मैंने। तेजी अच्छा लड़का से, मैं ऐसे उसके बारे में गलत सोच रहा था। माँ और बाबूजी से उसके बारे में बात करनी होगी, पर उसकी कोई आमदनी भी नहीं है ना, और अगर ये बात बाबूजी को पता चल गई तो ये रिश्ता ना होगा। क्या करूं, समझ ना आ रहा। क्या करूं? वैसे एक बार तेजी की इनकम का कुछ हो गया ना, तो सीधा जाके ताऊजी और ताईजी से बात करूंगा। हाँ, एक तरकीब से पास वाले गांव में जो हमारे नाम पे जमीन से वो काम में आ सकती है। वकील को फोन करता हूं। राम राम सरपंच जी। राम राम जी, राम राम जी, रघुवीर जी, राम राम। हाँ जी, बताइए कैसे याद किया? वो क्या है ना जी, आखिर एक जरूरी सुनवाई करनी थी पंचायत में, पर आपको तो पता है ना पंचायत में अपने दफ्तर का मरम्मत का काम चल रहा है और हमें बड़ी जगह चाहिए थी, इसलिए सोचा कि आपसे बात कर लूं, कोई बड़ी जगह मिल जाए तो आज की सुनवाई कर लें जी। अच्छा, आप एक काम करो सरपंच जी, ये जो आपकी सुनवाई है ये हमारे घर के आंगन में कर लो आप। नहीं नहीं जी, कल देखिए ना इतनी बात हुई है भाई, हम लोग तो बहुत शर्मिंदा है, हम सोच भी नहीं सकते आपसे कैसे माफी मांगे, और फिर आज वहीं पर ना ना जी रघुवीर जी ना। सरपंच साहब, हमारे बीच संकोच कैसा है और कैसा क्षमा मांगना? भाई देखो, आपके गांव वालों को मारे पे शक हुआ, भाई कुछ हद तक वो भी सही थे आप लोग, लेकिन बात खुल के सामने आ गई, सच्चाई सामने आ गई, ये भी सबको जानना बहुत जरूरी था। क्यों? ये बात तो आपने सही कही है रघुवीर जी, कितना कुछ करते हैं आप हम लोगों के लिए। देखिए ना, 1 मिनट में ही आपने अपने आंगन की जगह दे दीजिए हमें सुनवाई करने के लिए पंचायत की। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सरपंच जी, तो मैं किसी न किसी तरह गांव के काम आ सकूं, बस इससे और बड़ी बात में हरेली किया हो सकती है। भाई ये आप समझते हो ना कि गांव वालों के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है जी। अच्छा ये तो बताइए आखिर मामला क्या है? अब क्या बताए रघुवीर जी, बड़ा ही संगीन मामला है जी, एक भगोड़ी दुल्हन का मामला है। भगोड़ी दुल्हन? वो क्या है ना रघुवीर जी, अब शाम को जब आएंगे ना, पंचायत होगी ना, सारी चीजें आपको पता चली जाएगी खुद ब खुद। राम राम। लकी जी, प्रज्ञा से कुछ बात हुई? के तो बिल्कुल सही कह रही थी बड़ो, प्रज्ञा इस रिश्ते से खुश ना से। ये कहा उसने? वो किसी और को प्यार करती से। परेशानी की बात ना से, मैंने उस लड़के के बारे में सब पता करा लिया है। लड़का अच्छा से हमारी प्रज्ञा को खुश रखेगा। कौन से वो लड़का? भी वो टाइम ना से बताने का, पर एक बात की समस्या से ये कि उस लड़के के बारे में ना मैं अभी ताऊजी और ताईजी को ना बता सकता। पर वो क्यों लकी जी? वो क्या है ना कि लड़का भी कोई काम ना करता, बेरोजगार से, और कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को किसी बेरोजगार के साथ तो ब्याएंगे ना। तो क्या करेंगे लकी जी?
मेरे पास एक आइडिया है। के जो आसरे गांव में अपनी जमीन से ना, मैं सोच रहा हूँ कि वहां पर उसके लिए फैक्ट्री खोल दूं। आमदनी भी हो जाएगी और घर भी चलेगा। और जो पिछली गली में मेरे नाम पे जमीन से, वहां पर प्रज्ञा के लिए घर बना दूं। दोनों अच्छे से रहेंगे। कमाल है लक्की जी, आपने तो बहुत अच्छा सोचा है प्रज्ञा के लिए। बस तो देख, मैं इनका ऐसा तालमेल बनाऊंगा ना, जिंदगी भर खुश रहेंगे। उनकी गाड़ी ना हमेशा पटरी पे रहेगी। तो मैंने बताइए वो छोरा कौन से? अरे वो अपना, अरे वकील साहब, मैं कब से फोन कर रहा हूँ इन्हें, मैं इनसे बात करके आता हूँ। हाँ जी वकील साहब, राम राम। अरे अच्छा हुआ आपने कॉल कर लिया। वो क्या ना, एक बहुत जरूरी बात थी जो आपसे करनी थी। अगर आप फ्री हैं तो आपके ऑफिस आ जाऊं? अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ। प्रज्ञा के ब्याह के मामले में लक्की जी कितना सोच समझ के आगे बढ़ रहे सर। अगर उन्होंने प्रज्ञा का ब्याह उसके मन पसंदीदा लड़के से करवा दिया तो प्रज्ञा की तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ।